प्रदेश सहित बालाघाट जिले में सहकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से सोसाइटियों में ताले लगे हैं, तो हितग्राहियों और किसानों को सोसाइटी कर्मियों के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं पर विराम लग गया है। बालाघाट जिले में लगभग पूरी सहकारी समितियों के कर्मचारी सहकारी कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश संगठन के आह्वान पर अपनी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। 30 मार्च बुधवार को सहकारी समितियों की एक सूत्री नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला पंचायत में मानने की खबर आने पर ज्ञापन देने पहुंचे सहकारी समिति कर्मचारियों को बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौटना पड़ा। कर्मचारी महासंघ पदाधिकारी एनपी सोनगढ़े ने बताया कि पूरे प्रदेश सहित जिले में 23 मार्च से अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ तालाबंदी कर हड़ताल पर चला गया है। 23 एवं 24 मार्च को भोपाल में सहकारिता मंत्री के बंगले के घेराव और सांकेतिक मुंडन कार्यक्रम के बाद अपने अपने जिलों में लौटे कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले पीडीएस वितरण, गेहूं, चना, सरसों के उपार्जन मूल्य पर खरीदी पर इसका सीधा असर पड़ा है। अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 मार्च से सहकारी समिति कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। बालाघाट मुख्यालय में भी जिला पंचायत के पास कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। केवल हमारी एक सूत्री मांग है कि सहकारी समिति कर्मचारियों को भी शासकीय कर्मचारियों की भांति सुविधा प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संभागीय पदाधिकारी दिनेश परिहार ने बताया कि विगत वर्ष भी सहकारी समिति कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर लंबा आंदोलन किया गया था, जिसमें सरकार ने सहकारी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर इस मामले में सोचने का समय मांगा था। लेकिन 1.5 साल हो जाने के बाद भी सरकार अब तक कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सकी है, जिसके तहत एक बार फिर महासंघ भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारियों ने शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। सरकार के सहकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करने से सहकारी कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। जी, हमारी लगातार आज 7वां दिन है। 23 तारीख से लगातार 23 और 24 को भोपाल स्तर पर धरना और कार्यक्रम हुआ। सहकारिता मंत्री का बंगले का घेराव होने के पश्चात 25 तारीख से लगातार हम लोग जिला पंचायत के रोड किनारे बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि शासकीय कर्मचारी की भांति सहकारी समिति कर्मचारियों को सुख सुविधा प्रदान किया जाए, परंतु आज 30 तारीख होने के बावजूद भी सरकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। बड़े खेद का विषय है। सहकारी समिति कर्मचारी लगातार शोषण किया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं और आज जिला पंचायत माननीय लोगों को ज्ञापन देने आए थे। जिले के राष्ट्रीय कान्हा उद्यान के साथ ही पर्यटकों को जिले में और किस तरह आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में इको टूरिज्म सचिव जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार की अध्यक्षता में पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा सफारी लॉज मुक्की में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव, एसडीएम तन्मय वशिष्ठ सहित वन्यजीव और पर्यटन प्रेमी अभय कोचर, रिसोर्ट संचालक एडवेंचर सीईओ मोदी सहित जिप्सी चालक उपस्थित थे। इस दौरान स्टेक होल्डर और जिप्सी संचालकों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से बेहतर और अच्छे व्यवहार के साथ ही पर्यटन स्थलों की जानकारी कैसे दी जाए, इसे लेकर मास्टर ट्रेनर महेंद्र नागेश्वर, मनोज नामदेव सहित अन्य द्वारा प्रशिक्षित किया गया। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बैगा हाट को व्यवस्थित करने, बैगा हाट में बैगा नृत्य को प्रतिदिन कराने, बैगा हाट के खुलने, आराम टोला से भिमोड़ी टैंक तक वर्किंग ट्रेल, साइकिलिंग ट्रेल तैयार की गई, जिसमें मुक्की गेट से टिकट लेकर भ्रमण किया जा सकता है। बैठक में साहसिक गतिविधियों को जोड़ने पर चर्चा की गई, जिसमें एयर बेस्ड और वाटर बेस्ड एडवेंचर पर चर्चा की गई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित बिरवा हवाई पट्टी पर जायरोकॉप्टर, माइक्रोलाइट, हॉट एयर बैलून प्रारंभ करने पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित न्यू एडवेंचर के सीईओ ने बताया कि ग्राम मोहगांव के पास ग्राम करू में मोटर पैराग्लाइडिंग अतिशीघ्र प्रारंभ की जा रही है। बैठक में उपस्थित न्यू एडवेंचर के सीईओ ने बताया कि ग्राम मोहगांव के पास ग्राम करू में मोटर पैराग्लाइडिंग अतिशीघ्र प्रारंभ की जा रही है। रिसोर्ट संचालकों ने बैठक में अधिकारियों के समक्ष मुक्की से समनापुर मार्ग एवं बभनी से गुदमा मार्ग सहित अन्य मार्गों की जर्जर हालत की समस्या को रखते हुए इसके मरम्मतीकरण की मांग रखी।
इसके साथ ही जिले में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पुरातत्व एवं वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना किए जाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत सीईओ ने सभी रिसोर्ट संचालकों से प्रॉपर्टी टैक्स एवं नगरपालिका मलाजखंड द्वारा कचरा संग्रहण की राशि ली जा रही है उसे भी वसूल करने के निर्देश दिए। इको टूरिज्म सचिव एवं जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि आज सभी स्टेक होल्डर की बैठक के साथ ही प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारा प्रयास है कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्कोप है जिस पर हम काम कर सकते हैं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय बनाया जा सके। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ड्राइवर्स हो गए, गाइड्स हो गए, तो फिर उन लोगों का हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा था आज। और उसके बाद में जितने भी अपने स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिजॉर्ट के लोग हो गए और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उस सब के साथ में हम लोगों ने बैठक की। एसडीएम साहब भी थे, डीएफओ सर भी थे और फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा था। तो हम लोगों की कोशिश अभी फ़िलहाल ये है कि सबसे पहले फाइंड आउट करें कि अपने पास में स्कोप क्या है, और फिर स्कोप को जो बाहर का डिमांड है, जो भी यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आते हैं, और फिर यहाँ का जो हमारा लोकल पूरा का पूरा कल्चर है, तो दोनों में समन्वय कैसे बैठाया जाए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बागाहाट में खड़े हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 15 शॉप्स हैं, तो फिर इस 15 शॉप्स को भी हम लोगों की कोशिश ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से कैसे इसको जोड़ा जा सके, ताकि हम लोग के पास में इसके डेवलपमेंट के लिए फ़ंड फ्लो हो। फिर वहाँ पे OAT है, तो OAT पे यहाँ पे जो हमारा कल्चरल इवेंट है, बैगा डांस हो गया या फिर दूसरे अपने आर्ट फॉर्म से, उसको वहाँ पे इंटीग्रेट किया जाए। और हम लोग की अभी वर्तमान की कोशिश ये है कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास में ज़मीन है उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान डेवलप किया जाए। आज की बैठक में बहुत ही बढ़िया आइडियाज़ आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना म्यूज़ियम हो गया, फिर एक हमारे स्टेक होल्डर्स ऐसे थे कि जिनके पास में म्यूज़िक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन अपने घर में हैं, उसको भी यहाँ पे लाया जा सकता है। तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव ने जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। बालाघाट पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कान्हा उद्यान की होने से वैसे ही अग्रणी है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं जो वाइल्ड लाइफ के अलावा और क्या क्या देख सकते हैं। बैगा हॉट में बैगा कल्चर के साथ ही फूड के बारे में चर्चा की गई ताकि इसके माध्यम से स्थानीय लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। मेन एम तो मतलब इको टूरिज्म हो या टूरिज्म हो, उसका यही रहता है कि लोगों को जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। आप देखेंगे यहाँ के लोगों का डेवलप करें या बाहर का करें, उसमें जो है रोज़गार तो मिलेगा ही लोकल लोगों को। वो जो है अपने जो है जो चीज़ कलाकृति बनाते हैं, जो खान पान बनाते हैं, उनके थ्रू मिल सकता है, या फिर जो है मतलब उनके जो है वेशभूषा है, जो भी आर्ट कल्चर है, उसके थ्रू मिल सकता है। तो जैसे जैसे बाहर से लोग आएंगे उनको पता चलेगा यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कि क्या क्या चीज़ वो एक्स्ट्रा करते हैं, तो उससे जो है उनकी इनकम भी बढ़ेगी। वन्यजीव एवं पर्यटन प्रेमी अभय कोचर ने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। जितना यहाँ के वनों में छिपा है उसका पर्यटक 20% ही हिस्सा देख पाते हैं, जबकि 80% हिस्सा नहीं देख पाते हैं। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में समय लगता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारे पास वनों में छुपा हुआ है, हम अपने टूरिस्ट को उसका केवल 20% हिस्सा ही दिखा पा रहे हैं। 80% अभी भी संभावनाएं बालाघाट में हैं, जिसको लेकर के निरंतर कोशिशें चलती तो रहती है, लेकिन चूँकि शासन प्रशासन में अधिकारी चेंज होते रहते हैं, तो एक बोलना चाहिए कि अमली जामा पहनाने में समय लगता ज़रूर है। तो बालाघाट में आज कान्हा टाइगर रिजर्व को कैसे और सुसज्जित किया जा सकता है, उसके लिए बालाघाट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और मैं समझता हूँ कि इन निर्णयों में यदि अमल होता है तो हमारा कान्हा टूरिस्ट को और मन भावन नज़र आएगा। तो उसमें ऐसे कई निर्णय लिए गए जिसका स्वागत योग्य है यदि वो अमली जामा पहन लेते हैं तो। और निश्चित तौर पर बालाघाट की एक पहचान है कान्हा, जिस पर यदि अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है उसको। रिसोर्ट संचालक स्वप्निल देशमुख ने बताया कि कोविड के बाद वाइल्ड लाइफ को लेकर पर्यटकों का खासा आकर्षण है। यहाँ के अच्छे वातावरण में आकर पर्यटक स्वयं को शांत महसूस करते हैं और उन्हें यहाँ शांति मिलती है। जिले में पर्यटन का अच्छा स्कोप है। आज की बैठक अच्छी रही और उम्मीद है कि परिणाम भी अच्छे होंगे।
पर्यटन का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है, स्पेशली आफ्टर कोविड। मोस्टली लोग वाइल्ड लाइफ पे जाना पसंद करते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ के लिए तो काफ़ी अच्छा स्कोप है अब आफ्टर कोविड, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पीस मिलता है, शांति मिल रही है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली मिल रही है, प्लस जो यहाँ का वातावरण होता है वो बहुत अच्छा है फॉर हेल्थ ऑल्सो। सो स्कोप काफ़ी अच्छे हैं, और आज की जो मीटिंग थी वो इसी के ऊपर थी, एंड काफ़ी अच्छी मीटिंग गई है। होपफुली जो भी इसके परिणाम आएंगे काफ़ी अच्छे आएंगे इन फ्यूचर। कुछ इनोवेशंस की हम बात करें, नवाचार की बात करें, तो क्या कुछ किया जा सकता है? सो यहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ वाटरफॉल्स है जो हाइड वाटरफॉल है, उनको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई नई रणनीति बना रहे हैं, जैसे कि बैगा हट है, इसके बारे में भी कुछ नए प्लान्स चल रहे हैं जिस पे टूरिस्ट आके इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। सरकार प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जहां प्राइवेट कंपनियां आकर कंपनी की आवश्यकता अनुसार युवाओं का चयन कर उन्हें रोजगार दे रही हैं। लेकिन आज भी पढ़े लिखे युवाओं को शासकीय नौकरी की इच्छा है, ताकि वह शासकीय सेवा में जाकर अपना भविष्य बना सकें, जिसकी एक प्रमुख वजह रोजगार मेले में आने वाली कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला कम वेतन भी है। युवाओं का कहना है कि सरकार रोजगार लगाने की बजाय शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों के लिए नौकरी निकाले, ताकि पढ़े लिखे युवाओं को शासकीय नौकरी मिल सके। शासन की मंशानुसार 30 मार्च को जनपद पंचायत में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय एक दिवसीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिला रीवा से वर्चुअली हितग्राहियों को संबोधित किया गया। रोजगार कार्यालय महाप्रबंधक अशोक मेश्राम ने बताया कि रोजगार दिवस के अवसर पर रोजगार मेले में देश प्रदेश की 8 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर 277 शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया गया है। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को 18,16,76,000 रुपये के ऋण वितरित किए गए। रोजगार मेले में 418 शिक्षित बेरोजगारों द्वारा रोजगार के लिए अपना पंजीयन कराया गया था। इनमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 277 युवाओं का विभिन्न पदों पर चयन किया गया है। आज के दिन रोजगार मेला और स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने बाहर से कंपनियां आई हुई है, उसके माध्यम से विभिन्न पदों पर उनका चयन होगा और रोजगार दिलाया जाएगा। इसी कड़ी में स्वरोजगार दिवस मनाया जाना है। स्वरोजगार दिवस में विभिन्न बैंकों के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाना है। तो हमारा पिछला रोजगार मेला 25 फरवरी को आयोजित हुआ था। तो 25 फरवरी से अभी तक में हमारे विभिन्न योजनाओं से जो हितग्राही लाभान्वित होंगे, ऐसे हितग्राहियों को 18,16,76,000 रुपये के ऋण का वितरण किया जाना है। गुनई से पहुंची रंजीता भोंडे ITI शिक्षित महिला है, जिसके द्वारा शासकीय नौकरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शासकीय नौकरी की वैकेंसी नहीं निकलने से वह रोजगार मेले में रोजगार की तलाश में आई थी। विवाहित और परिवार की जिम्मेदारी के बीच वह कम वेतन में निजी कंपनी में नौकरी की इच्छुक नहीं है। उसका कहना है कि सरकार शासकीय नौकरी निकाले, ताकि पढ़े लिखे युवाओं को इसका फायदा मिल सके। रोजगार किस टाइप का है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा ITI है, DCA है 12। जैसे कि आप वेल एजुकेटेड हैं, तो अभी तक गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किए? नहीं, अभी नहीं की हूँ। एक बार मैंने MP पुलिस का एग्ज़ाम दी थी, उसमें नंबर कम आए हैं। तो जैसे कि आपका सपना क्या था कि गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब। तो क्या अभी भर्तियाँ नहीं निकल रही है? नहीं, भर्तियाँ अभी निकल नहीं रही है, उसी का ही वेट कर रहे हैं। कब से नहीं निकल पाएगी? अभी तो 2017 से नहीं निकली। तो क्या लग रहा है आपको कि अब क्या मायूस हो कि आपको इस क्षेत्र में आना है, प्राइवेट सेक्टर में? ऐसा अब मायूस होकर तो आना ही पड़ रहा है कि कम से कम कोई भी हालत इंसान कुछ ना कुछ 2 पैसा कमाए। क्या अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए, खास तौर पर? युवाओं के लिए तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उनके लिए जॉब निकाले। पढ़े लिखे लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में द्वितीय वर्ष के छात्र हर्षित पटले भी रोजगार मेले में पहुंचे थे, लेकिन कंपनी की जरूरत और वेतन को देखकर वह पीछे हट गए। उनका भी मानना है कि सरकार पढ़े लिखे युवाओं के लिए शासकीय सेवा में नौकरी की वैकेंसी निकाले, ताकि युवा अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। ऐसे आगे तो हमको जानकारी थी रोजगार मेला की, आगे दे दिया तो हम लोग आए। इसके पूर्व में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ रोजगार मेला लगने वाला है इस तारीख को इतने बजे, ऐसा कुछ? तो क्या व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का?
जी ऐसी लग रहा है गवर्नमेंट का तो व्यापार प्रचार। अच्छा कहाँ कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं आप? मेरा पॉलिटेक्निक चल रहा सेकेंड चल रहा है। अच्छा तो ये आपकी मंशा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की या गवर्नमेंट? अधिक से अधिक गवर्नमेंट में करें तो और बेनिफिट है। तो क्या वर्तमान में कोई भर्ती वर्तियाँ नहीं कर रही है? जी अभी तो कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्म भरते जा रहे हैं अपन बस। यानी सिर्फ आप ही एक ऐसे युवा है कि जिनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रही है या बहुत से ऐसे युवा? बहुत से भी हुआ है, मैं अकेला ही नहीं। एमए के छात्र नवीन पंचेश्वर भी रोजगार मेले में पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन उनका भी मानना है कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है उस हिसाब से बाहर जाकर अल्प मानदेय में नौकरी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में पहुंची कंपनी 8 से 12 हज़ार रुपये वेतन देने की बात करती है, जिसमें वर्तमान की महंगाई में जीवन चलाना संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह शासकीय रोजगार निकाले। यहाँ का जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल अच्छा है, हमें अच्छा लगा। यहाँ पे आए, बातें की है सब लोगों से, उन्होंने हमें कुछ बताया कि आप ऐसा कीजिए, इसमें आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। मतलब अच्छी बातें हैं, मगर देखिए आज की जो महंगाई को देखते हुए हालांकि अधिकांश लोग तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो अगर मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी निकलना चाहिए, जैसे हमारे रोज़गार के लिए बेरोज़गारों के लिए रोज़गार की योजना की गई रोजगार दिवस के उपलक्ष्य में। तो अभी क्या रोजगार नहीं निकल रही है? नहीं, अभी मिल रहे हैं। बाकी ये है कि अभी जो व्यापार में जो होना चाहिए था वैकेंसी वगैरह उपलब्ध कराई जाए, जिससे और आगे